सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना। मक्का सऊदी अरेबिया में इस्लाम का जन्म स्थान है। यहाँ काबा है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है। दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 बार काबा की दिशा में नमाज पढ़ते हैं। मदीना जो सऊदी अरेबिया में भी है, वह शहर है जहां पैगंबर मोहम्मद ने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की थी। मदीना में मस्जिद नबवी है जहां पैगंबर की कब्र है। मक्का और मदीना दोनों मुसलमानों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखते हैं। ये शहर इस्लामी इतिहास, संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं। आस्था की यात्रा मक्का और मदीना क्यों जाएं? हर साल लाखों मुसलमान मक्का और मदीना जाते हैं। वे हज और उम्रा करते हैं। हज एक तीर्थ यात्रा है जो उन सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हैं। उम्रा एक छोटी तीर्थ यात्रा है जो साल के किसी भी समय की जा सकती है। इन तीर्थ यात्राओं के अलावा मक्का और मदीना जाना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यह अपनी आस्था से जुड़ने का मौका है। तीर्थयात्रियों को इन पवित्र शहरों में शांति और चिंतन मिलता है। अपनी तीर्थ यात्रा कब शुरू करें? हज यात्रा की विशिष्ट तिथियां इस्लामी चंद्र कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हालांकि आप साल के किसी भी समय उम्रा कर सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय जलवायु पर विचार करें। सऊदी अरब में गर्मियां बहुत गर्म होती हैं। सर्दियों में हल्का मौसम होता है। ठंडे महीने आमतौर पर यात्रा करने और रस्में करने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं। पवित्र शहरों तक पहुंचना आपके यात्रा विकल्प। कई एयरलाइंस जेद्दा के किंग अब्दुलाजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करती हैं। जेद्दा मक्का का मुख्य प्रवेश द्वार है। वहां से आप मक्का के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। मदीना का अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलाजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। आप कई देशों से सीधे मदीना के लिए उड़ान भर सकते हैं। ट्रेनें और बसें सऊदी अरब के प्रमुख शहरों को मक्का और मदीना से जोड़ती हैं। भाग 5, शांति और आराम खोजना। मक्का और मदीना में रहने की जगह। मक्का और मदीना अलग अलग बजट के अनुरूप कई तरह के आवास विकल्प प्रदान करते हैं। लग्जरी होटल पवित्र स्थलों के पास आरामदायक ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं। बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस और अपार्टमेंट भी उपलब्ध है। हज जैसे पीक सीजन के दौरान आवास की कीमतें अधिक होती हैं। अपनी यात्रा से पहले ही रहने की जगह बुक कर लेना उचित है, खासकर अगर आप इन दिनों यात्रा कर रहे हों। भाग 6, पवित्र शहरों में नेविगेट करना। मक्का और मदीना के भीतर परिवहन। मक्का और मदीना दोनों में कुशल स्थानीय परिवहन व्यवस्था है। टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। आप उबर और कैरम जैसी राइड हेलिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। घूमने के लिए बसें एक और किफायती विकल्प है। मक्का में हरम क्षेत्र, जहां मस्जिद ए हरम स्थित है, आमतौर पर भीड़-भाड़ वाला होता है। हज के मौसम में पैदल चलने या उपलब्ध कराई गई विशेष शटल बसों का उपयोग करने पर विचार करें। भाग 7, समय के खजाने। मक्का और मदीना में ऐतिहासिक स्थलों की खोज। मक्का में मस्जिद ए हरम और मदीना में मस्जिद ए नबवी के अलावा अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखने लायक हैं। मक्का में हीरा की गुफा देखें, जहां पैगंबर मोहम्मद को अपना पहला रहस्योद्घाटन हुआ था। मदीना में उहुद पर्वत पर जाए, जो इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई का स्थल है। जन्नत उल बाकी, एक कब्रिस्तान जहां पैगंबर के कई साथियों की कब्रें हैं, मदीना में भी स्थित है। भाग 8, पवित्र का सम्मान। आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण यात्रा के लिए सुझाव। मक्का और मदीना जाते समय सम्मान की निशानी के तौर पर सादा लब्बेस पहने। पुरुषों और महिलाओं को ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए जो उनके शरीर को ढंके। महिलाओं को अपने सिर को स्कार्फ से ढकना आवश्यक है। याद रखें कि मक्का और मदीना शराब मुक्त शहर हैं। स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन भी अनुचित है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। भाग 9, जीवन भर की यात्रा। मक्का और मदीना का स्थायी महत्व। मक्का और मदीना की यात्रा एक गहरा अनुभव है। ये आपकी आस्था को गहरा करने और इस्लामी इतिहास से जुड़ने का मौका है। हज या उम्रा करने का अनुभव बहुत ही मार्मिक होता है। इन शहरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि यात्रा के महत्व को बढ़ाती है।
अपनी यात्रा की योजना बनाना, स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना और आध्यात्मिक माहौल को अपनाना याद रखें।